उत्तराखंड में टनल के मूल प्लान में बाहर निकालने के 3 रास्ते थे। कंपनी ने एक भी रास्ता को नहीं अपनाया, निरीक्षण में अनदेखी की गई और इन तमाम सवालों के बीच अब कहीं ना कहीं भाजपा सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। ये कहा जा रहा है कि इन 399 घंटे का हिसाब कौन करेगा, क्या मुआवजा नहीं देना चाहिए, और जो मुआवजे के तौर पर पुष्कर सिंह धामी रकम दे रहे हैं वह कम नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पर यह कहा गया कि भाजपा पार्टी ने पूरी रणनीति के आधार पर जो है यहाँ पर देरी की। हालांकि ये कयास के तौर पर है, विपक्ष पर सवाल खड़े किए गए, विपक्ष की धज्जियां उड़ाई गई और ये कहा गया कि आप देश की जनता को अपना परिवार मानते हैं, देश की जनता के मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन आप एक बार भी जो है उत्तराखंड नहीं पहुंचे। लेकिन इस बीच ये कहा जा रहा है कि अगर 3 विकल्प को यहाँ पर निरीक्षण करते समय अपनाया जाता तो शायद 17 दिन भी नहीं लगते। और सबसे बड़ी रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर 7 दिन तक इन मजदूर तक कोई भोजन पानी नहीं पहुंचाया गया, यानी कि 10वें दिन, जी हाँ 10वें दिन इन जो मजदूर थे उन मजदूरों को खाना मिला। आपको बता दें कि अनिल बेदिया नाम के एक मजदूर रहे, श्रमिक रहे, जो कि खिरवेरा रांची से बिलोंग करते हैं। उनका ये कहना है कि शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि अब नहीं बचेंगे, लेकिन जो है यहाँ पर खेलते हंसते गुजर गया दिन, पता नहीं चला। लेकिन शुरुआत के दिन जो है भोजन नहीं दिया गया, 10वें दिन जब भोजन दिया गया तब लगा कि यहाँ पर जो है जिंदा बचा जा सकता है। लेकिन सवाल वही रहेगा कि अगर बाहर निकालने के 3 रास्ते थे तो निरीक्षण में अनदेखी क्यों, और सरकार ने क्या यहाँ पर राजनीति करने का एक जरिया ढूंढ लिया था। नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल वाइड के खास प्रोग्राम खबरों पर खेला में आपका स्वागत है। मजदूरों को टनल के प्लान से बाहर निकालने के 3 रास्ते थे, फिर भी निरीक्षण में कमी पाई गई। यानी कि जब मजदूर बाहर आए तो बड़े बड़े खुलासे हो गए और ये खुलासे कहीं ना कहीं मीडिया से गायब रहे। खबरों पर खेला लगातार चल रहा है और ये पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों जो है यहाँ पर निरीक्षण में कमी देखी गई, क्यों जो है खुदाई में देरी की गई। यानी कि अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो कुछ भी हुआ उसमें सरकार अपनी छवि को प्रस्तुत करना चाहती थी, छवि जो है यहाँ पर उभार कर सामने, यानी कि ये बताना चाह रही थी कि बड़े बड़े रेस्क्यू जो है हम कर सकते हैं और हम हिम्मत के साथ लड़ सकते हैं। हालांकि लड़ाई हुई और 41 श्रमिक टनल के बाहर भी आए, सुरंग से बाहर भी आए, उनका स्वागत भी किया गया और उनके संयम को तारीफ भी की गई। लेकिन अब लगातार सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जो टनल के मूल प्लान में बाहर निकालने के जब 3 रास्ते थे तो कंपनी ने एक भी रास्ता क्यों नहीं अपनाया, निरीक्षण में अनदेखी क्यों की गई। और ये बात इसलिए देखी जा रही है क्योंकि 17 दिन तक जो है जिस तरीके से मजदूर अंदर रहे, 399 घंटे बाद बाहर निकले, अगर बाई चांस किसी मजदूर की सांस रुक जाती, अगर पानी नहीं पहुंच पाता, अगर दीवारों से या गुफा के अंदर पानी का रिसाव नहीं होता तो पीते क्या। क्योंकि यहाँ पर एक जो अनिल बेदिया नाम के मजदूर रहे, श्रमिक रहे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हम लोग हिम्मत तोड़ रहे थे, धीरे धीरे उम्मीदें कम हो रही थी। वहीं गब्बर सिंह नेगी ने तो जो है ये कहा कि हम लोग खेलते कूदते रहे और अपने आप में जो है एक दूसरे को बहलाते फुसलाते रहे, हंसी मजाक करते रहे। लेकिन दर्शकों, हम रिपोर्ट पर नजर डालेंगे, साथ में गोदी मीडिया पर भी बातचीत करेंगे कि आखिर अगर 3 रास्ते थे तो आपने उन 3 रास्तों का जिक्र डिबेट प्रोग्राम में क्यों नहीं किया, आपने उन पर जो है कोई विशेष बुलेटिन क्यों नहीं चलाई। यानी कि गोदी मीडिया पर इस पर सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि पहले 2 दिन भयानक डर में बीते, 8 दिन रास्ता रहा, पानी पीकर जो है चने खाकर दिन गुजारे, चोर पुलिस का गेम खेलते रहे, टहल कर थकते थे तो सो जाते थे। यानी कि ये बात जो है मजदूर ने खुद बड़े रूप में खुलासा किया। उत्तराखंड की सिलक्यारा डंडार गांव टनल में 17 दिन अंधेरे में गुजारने वाले सभी 41 मजदूर स्वस्थ हैं। बुधवार सुबह उन्हें जो है चिन्यासी सौड़, जी हाँ चिन्याली, माफ कीजिएगा, चिन्याली सौड़ के अस्पताल में एम्स ऋषिकेश शिफ्ट कर दिया गया है, जहां उनकी जांचें होंगी। भास्कर ने जो है इनमें से कुछ मजदूरों से बात करने की कोशिश की और बहुत कुछ पता चला। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पर हम चर्चा करते रहते हैं, उस पर ही हम चर्चा करेंगे। हम जिंदा रहने की उम्मीद छोड़ते जा रहे थे, ये मजदूर का कहना है। शुरुआती 2 दिन सबसे डरावने थे, मलबा बढ़ता जा रहा था। पहले दिन भूखे ही रहे, दीवारों से रिश्ता हुआ पानी पीकर जिंदा रहे, टनल में फोन से दिन रात का पता चलता था। तीसरे दिन चने खाकर जो है यहाँ पर दिन बताया। मैंने कागज से खुद कार्ड बनाए, यानी कि जो अनिल बेदिया मजदूर रहे उन्होंने खुद कागज के कार्ड बनाए, इनसे खेलना शुरू किया। शाम होती तो चोर सिपाही खेलते। टनल के सहारे हम जो है हमारे तरफ का हिस्सा जो था वो 2 किलोमीटर जो तक खुला हुआ था, तो कुछ घंटे पैदल घूमते थे। यानी कि 2 किलोमीटर का वहां जगह था,
टनल के अंदर, जिसमें जो है मजदूर घूम रहे थे, आपस बातचीत कर रहे थे। तो घूमते घूमते थक जाते थे तो फिर हम लोग सो जाते थे। 10वें दिन खाना मिला तो जान में जान आई। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 7 दिन तक इन मजदूरों को खाना नहीं दिया गया। ये खबर है, ये खबरों पर खेला है और इस खबर से आपको वंचित रखा गया, इस खबर से आपको दूर रखा गया, क्योंकि ये मजदूर का कहना है कि 10वें दिन खाना मिला तब जान में जान आई, तब राहत मिली। 10 दिन के पहले यानी कि 7 दिन तक कुछ नहीं मिला। भाई आपको बता दें कि गब्बर सिंह नेगी का क्या कहना है। हम काम कर रहे तभी मलबा गिरा, भगदड़ मच गई, मैंने सबको शांत किया, सब सन्नाटा हुआ तो सभी ने का जो है कान मलबे से लगाए, शायद आवाज आ जाए, पर आवाज नहीं आई तो हम समझ गए थे कि अब मदद में देरी होगी। हमने तय किया कि हम खेलते कूदते, योग, अच्छी नींद, खूब पानी पीकर एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाकर दिन बिताएंगे और कहीं ना कहीं वो हिम्मत बनी रही और हम लोग वापस आ गए। आपको बता दें कि जो सिलकेरा डंडार गांव में टनल का काम सेफ्टी ऑडिट के बाद भी जारी रहेगा, क्योंकि यह टनल 12,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है। लेकिन आपको हम एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। जो रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो 3 रास्ते थे उनको क्यों नहीं अपनाया गया और निरीक्षण में अनदेखी क्यों की गई। आपको बता दें कि टनल का A to Z सुरंग की खुदाई में भी गलती हुई है, ये बात भी एक्सेप्ट की गई है। आपको बता दें कि मंत्रालय की एस्टीमेट्स समिति की रिपोर्ट्स के मुताबिक 1383.78 करोड़ के प्रोजेक्ट में 2 लेन की वाई डायरेक्शन टनल, इसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस के अलावा संपर्क मार्ग और एस्केप, जी हां, एस्केप मैसेज का निर्माण शामिल था। NHIDCL ने शॉर्टिफिकेशन, जी हां, शॉर्ट लिस्टेड 10 कंस्ट्रक्शन कंपनियों में से जी हां, NECL, जी हां, NECL को 853.79 करोड़ में ठेका EPC मोड में दिया। फिर NCL, जी हां, NECL ने 3 अन्य कंपनियों श्री साईं कंस्ट्रक्शन, नवदुर्गा और पीवी चड्डा के जरिए मजदूरों को अनुबंधित किया। ये रिपोर्ट बता रही है। इसके साथ तय हुआ कि टनल एस्केप पैसेज और अप्रोच रोड 8 जुलाई 2022 तक बन जाएंगे। इसका काम शुरू 2018 में हुआ, लेकिन अब सिर्फ 56% ही काम हो पाया है। जो 3 रास्ते की बात कही जा रही थी, इसमें 3 रास्ते बताते थे कि यहां पर एक तो रास्ता ये था कि निरीक्षण जल्दी कर लिया जाता। दूसरा रास्ता यहां पर ये कहा जा रहा है कि जो मजदूर 2 किलोमीटर के दायरे में घूम रहे थे या कुछ कर रहे थे, तो उस रास्ते से, जिस रास्ते से आप भोजन पहुंचा रहे थे, उस रास्ते से अगर आप कोई खत लिखकर भेज देते या कोई पेन लिखकर दे देते या कुछ ऐसी रिपोर्ट जिससे पता चल जाता कि क्या मजदूरों के पास कुछ उपाय है, क्या मजदूर कुछ रास्ता बता सकते, क्योंकि 2 किलोमीटर के दायरे में कुछ खुदाई हो जाती या 2 किलोमीटर के दायरे में पीछे से कोई रास्ता तय कर लिया जाता या फिर ऊपर से कोई रास्ता बना लिया जाता। ये तमाम विकल्प देखे जा रहे हैं और इसके साथ साथ इसको जो तीसरा रास्ता था वो इस प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं ये था कि आप जो पाइप आप डाल रहे थे उस पाइप के माध्यम से, कोई बड़ा पाइप अगर आप यहां पर लेते, किसी बड़े पाइप के माध्यम से आप मजदूरों को बाहर निकालने में रस्सी डालकर या कुछ ऐसा करते तो वह भी उपाय जो है सामने आता। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी बात यह है कि हमारे जो मजदूर है बाहर आ चुके हैं, लेकिन सिलकेरा टनल चूने की चट्टान पर बनी, इसके ढहने का खतरा ज्यादा है। इस पर हम नजर डाल लेते हैं। इस प्रोजेक्ट का भू वैज्ञानिक और भू तकनीकी सर्वेक्षण ठीक से नहीं हुआ। सुरंग का स्थान मेन सेंट्रल थ्रस्ट के करीब है और यह क्षेत्र भूकंप संभावित है। सर्वेक्षण में इस अहम तथ्य की अनदेखी की गई है। इस प्रोजेक्ट की DPR और निर्माण कंपनी के काम की गहन जांच होनी चाहिए। सिलकेरा सुरंग चूने की चट्टान वाले क्षेत्र में बनाई जा रही है, जिससे इसके बार बार ढहने का खतरा है। इसके 2 संभावित कारण है। पहला, विलैंड शियर जोन की संभावना, जिसकी पहले रिपोर्ट नहीं की गई थी। दूसरा, सुरंग बनाने के लिए विस्फोटकों का प्रयोग। और तीसरा, यहां पर यह घटना सुरंग निर्माण सुरक्षा प्रोटोकॉल से समझौतों का परिणाम है। यानी कि अब यह कहा जा रहा है कि कोई और भी विकल्प ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से चूने की चट्टान के द्वारा इस सुरंग को जो है बनाया जा रहा है, इस पर काम चल रहा है, ये फिर से ढह सकती है, फिर से बड़ा खतरा हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस रिपोर्ट पर हम चर्चा कर रहे थे उस रिपोर्ट पर निरीक्षण पर जो है सवाल खड़े किए गए, मजदूर की बातचीत पर सवाल खड़े किए गए कि आपने 7 दिन तक कोई भोजन पानी क्यों नहीं पहुंचाया, और इसके साथ साथ जो विकल्प जो थे 3 विकल्प उन पर आपने बातचीत क्यों नहीं की। तभी यहाँ पर PM नरेंद्र मोदी और जो पुष्कर सिंह धामी है, भाजपा पार्टी के नेता है, उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या सियासत खेली गई है? क्या आपने ये बताया है या आपने इसको मीडिया में लाने के लिए या जन जन तक पहुंचाने के लिए देरी की है कि देखिए आखिर भाजपा पार्टी वैसी पार्टी जो बड़े बड़े रेस्क्यू कर सकती है, जो बड़े बड़े जो है
जो रेस्क्यू हो या फिर बड़े बड़े मुद्दे हो उनको सुलझा सकती है। तो अब ये मुद्दा जो है राजनीतिक तूल पकड़ता चला जा रहा है। अब देखना ये पड़ेगा कि क्या और भी मजदूर कोई बड़े बड़े खुलासे करेंगे, क्योंकि अनिल बेदिया और गब्बर सिंह ने बड़े खुलासे किए हैं। आज के इस खास प्रोग्राम खबरों पर खेला में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।